दोस्तों, क्या आपके हाथ और पांव गर्म रहते हैं या उनमें जलन रहती है? क्या आप बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल का शिकार हो चुके हैं? क्या आपके जिस्म में पानी की कमी, खुश्की या कब्ज़ रहती है? या आप डार्क सर्कल का शिकार हो चुके हैं? क्या आपके जिस्म में सोजिश का मसला है? तो क्या आपके मैदे में जलन रहती है, आंखों में जलन रहती है या आंखें गर्म रहती हैं? आपको नींद कम आती है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या आपकी स्किन फ्रेश नहीं रहती? क्या आप जानते हैं कि हमारे देसी घरों में सदियों से इस्तेमाल होने वाली कच्ची लस्सी सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि सेहत का एक खजाना है। अगर आप रोज़ाना कच्ची लस्सी पीना शुरू कर दें तो आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कच्ची लस्सी पीने के वो हैरान कुन फ़वाइद जिन्हें जानकर आप भी उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे, और किन दोस्तों को कच्ची लस्सी पीने से परहेज़ करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी फ़ायदा शायद आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर दे। तो चलिए सबसे पहले इसके फ़वाइद की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं हाजमे की। कच्ची लस्सी में कुदरती प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये बैक्टीरिया खाने को जल्द हजम करने में मदद देते हैं और बदहजमी, गैस, तेजाबियत और कब्ज जैसे मसाइल को कम करते हैं। अगर आप खाने के बाद भारीपन महसूस करते हैं तो एक गिलास कच्ची लस्सी आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा जिस्म को ठंडक पहुंचाती है। गर्मियों के मौसम में जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कमज़ोरी और थकन महसूस होती है। कच्ची लस्सी जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती है और पानी की कमी पूरी करने में मदद देती है। यही वजह है कि देहातों में लोग सख्त गर्मी के दौरान लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कच्ची लस्सी का तीसरा बड़ा फ़ायदा हड्डियों को मजबूत बनाती है। कच्ची लस्सी में कैल्शियम, फास्फोरस और दीगर अहम मादनियात पाए जाते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की कमज़ोरी एक आम मसला है, लेकिन लस्सी का बाकायदा इस्तेमाल इस खतरे को कम कर सकता है। लस्सी का चौथा बड़ा फ़ायदा वज़न कम करने वालों के लिए खुशखबरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि लस्सी वज़न बढ़ाती है, लेकिन बगैर चीनी वाली कच्ची लस्सी दरअसल भूख को कंट्रोल करने में मदद देती है। इसमें प्रोटीन मौजूद होता है जो देर तक पेट भरा रखने का एहसास देता है और गैर ज़रूरी खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। पांचवा फ़ायदा कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा है। कच्ची लस्सी में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया न सिर्फ मैदे को सेहतमंद रखते हैं बल्कि जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाते हैं। एक मजबूत कुव्वत मुदाफ़त मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। कच्ची लस्सी का छठा फ़ायदा दिल की सेहत से मुतल्लक है। कच्ची लस्सी में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद करता है। मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल दिल की मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर जब उसे मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल किया जाए। कच्ची लस्सी का सातवां फ़ायदा जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए है। जब हाजमा दुरुस्त हो और जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत मिल रही हो तो उसके असरात स्किन और बालों पर भी नज़र आते हैं। कच्ची लस्सी जिस्म से जहरीले मादों के अखराज में मदद दे सकती है जिससे जिल्द ज़्यादा तरोताज़ा और शदाब दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की। अगर आपको दूध या दूध से बनी अशिया से एलर्जी है या आप किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला हों तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसी तरह ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से बाज़ अफराद को मैदे की तकलीफ़ भी हो सकती है, इसलिए मियाना रवी इख्तियार करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कच्ची लस्सी में नमक का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपको शुगर है तो इसमें चीनी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बात करते हैं कच्ची लस्सी बनाने का तरीका। कच्ची लस्सी बनाने के लिए आपको 1 कप दूध का और 4 से 5 कप पानी के लेने होते हैं। हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं, और अगर शुगर का मसला भी नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कच्ची लस्सी को आप सुबह, दोपहर, शाम 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कच्ची लस्सी एक सस्ता, कुदरती और ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूब है जो हाजमे से लेकर
ہڈیوں، قوت مدافعت اور جسمانی توانائی تک بے شمار فوائد فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی روزانہ کچی لسی پیتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔